स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तहरीम किसी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तहरीम, तुम बहुत अनमोल हो, फिर भी आप अपने आप से नफरत करो। ऐसा लगता है जैसे आप खुद को किसी काम का नहीं समझते। मैं तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक प्यार करता हूँ, लेकिन आपको खुद को भी संजोना चाहिए। मैं सचमुच अपना आपा खो रहा हूँ। होंग इजेउंग के आसपास हमेशा क्रू के लोग ही रहते हैं। को छिपाने की इतनी कोशिश करने से वह और भी ज्यादा अलग दिखने लगता है। मैं उसके शब्दों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ, और इसी के साथ क्रोध पनपने लगता है। होने देना सरल समाधान। अगर मैं होंग इजेउंग को पूरी तरह से मिटा सकता, तो अपने पैसे या अपने शरीर से ज्यादा खुद को महत्व देना। ऐसा कुछ जो मैंने पहले कभी नहीं किया, या मैं खुद को ऐसा करते हुए कल्पना भी कर सकता हूँ। आखिर हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? बहुत तेज रोशनी है। इजेउंग, झपकी, हम सब तैयार हैं। जल्दी करो। हाँ, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। ओह, किसी कारण के लिए मुझे रोने का मन कर रहा था। मैं तुम्हारी गर्माहट में आनंद लेना चाहता हूँ। आप मुझे छांव उपहार में मिली, जैसे मानो तुम मुझे अपने चारों ओर लपेट रहे हो। तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए रो सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहने का साहस हो। मैं तुम्हारी तरह चमकना चाहता हूँ, एक तेजस्वी सूर्य की तरह। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं, शायद एक दिन मैं धीरे धीरे खुद से प्यार करना सीख जाऊंगी। भले ही मैं पूरी तरह से दयनीय हूं, और मेरे पास खुद से प्यार करने का कोई कारण नहीं है। अगर मैं लुप्त भी हो जाऊं, मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, बशर्ते मैं सूरज के पास रह सकूं। इसीलिए बस थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ा सा ही सही, मेरे रास्ते आओ। सच में? अरे यार, मैंने तुमसे कहा था कि पर्दा बंद करना बंद करो। श्रीमान जियोंग चानवू, कृपया पर्दे खुले छोड़ दें। नर्स साहब, बस एक बार के लिए रुक जाइए। ये बहुत ही शर्मनाक है। बस मुझे देखो। वे रहना खुला। ठीक है, लेकिन क्या मैं कम से कम शौचालय जा सकता हूँ? मुझे इव की वजह से पेशाब करने जाना पड़ रहा है, प्रवेश द्वार पर और आपके बाईं ओर। हाँ हाँ, धन्यवाद। नाज, इव के बारे में। अरे, अब मैं आपकी मदद करता हूँ। बैठ जाओ। ये पहले से ही बहुत शर्मनाक है। तुम इतनी दूर आए ही क्यों? इससे तो मेरी छवि और भी खराब हो रही है। सही, यहाँ मेरे पास है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसने अपनी नाक क्यों तुड़वा ली? वह कहाँ गया? बस यहीं रहो। और इजेउंग, अपनी भावनाओं को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। खुद को खुश रहने के लिए मजबूर मत करो। मुझे नहीं पता कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ठीक है। सच में, क्या चल रहा है? कसम से, तुम्हारी आंखें हमेशा सूजी हुई रहती हैं। तो ये स्पष्ट था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्रीमान की तायरीम, आप अनीमिया के इलाज के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए उठना मना है। क्या मैंने तुम्हें लेटे रहने के लिए नहीं कहा था? कृपया वापस लेट जाइए। क्या आप इसे हटा सकते हैं? मुझे जाना होगा। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मुझे इतनी परवाह क्यों है? हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए अब कोई मतलब नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मौजूदगी से वह चौंक गया होगा। मैंने उससे बचने के लिए हर संभव प्रयास किया। मैंने खुद से कहा था कि मैं हर कीमत पर उससे दूर रहूंगी, फिर भी उसने मुझे रोते हुए देख लिया। लेकिन अनीमिया, क्या उसे अनीमिया है? 25 साल के पुरुष को अनीमिया कैसे हो सकता है?
लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह ठीक हो रहा है। क्या इसका कारण ये है कि होंग जांग, इस पूरे समय मैं खुद को यही समझाता रहा हूँ कि आखिरकार यह सारा दर्द दूर हो जाएगा। अब भी मेरे सीने में एक भारीपन सा उमड़ रहा है। मैं खुद से कहता हूँ कि आखिरकार सब कुछ बीत जाएगा और दर्द चला जाएगा। लेकिन जब वो मुझे उन आँखों से देखता है, इस तरह मेरी ओर दौड़ते हुए, मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या तुमने कभी उसे जाने दिया? बेहतर नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, बस जब तक आप इसे पूरा नहीं कर लेते। लेकिन पहले बैठ जाइए। आपको इस समय यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। कैसे, अब भी तुम मुझसे नाराज क्यों नहीं हो? मानो आप पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। तुम मुझे गुस्सा दिलाने में माहिर हो। हमारी आधी से ज्यादा कक्षाएं एक जैसी हैं। मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि आप किस तरह से सबकी नज़रों से ओझल रहने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन तुम क्यों छिप रहे हो? तुमने क्या किया? अंत में मैंने ही तुम्हें नाराज किया था। क्या आंखें बंद करते ही मेरा गायब हो जाना तय है? इससे आप खुद को बेवजह तनाव में डालते हैं और खुद को और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप कष्ट झेल रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि मेरे लिए चीजें आसान होंगी? धत तेरे की, ये तो मुंह से निकल ही गया। बस मुझसे गुस्सा हो जाओ वरना कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। रुको, कम से कम मुझे मौका तो दो। मुझे माफ़ी मांगने दीजिए। कम से कम मुझे वो तो दे दो। अरे यार, मैंने गड़बड़ कर दी। तहरीम, आपको माफ़ी क्यों मांगनी पड़ेगी? मैं ही भाग गया था। मैं डर गया। मुझे डर था कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार काफ़ी नहीं होगा, कि मैं पहले की तरह ही भाग जाऊंगा। मैं इसे यूं ही जाने नहीं दे सकता। जैसे जैसे मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता जाता है, मुझे तुमसे और भी ज्यादा चाहिए होगा। मुझे जो भावनाएं हैं अंततः इससे आपको ही नुकसान होगा। इसीलिए तायरिम, मेरी स्थिति को समझें। अभी अभी मैं आपके दर्द का कारण नहीं हो सकता। मुझे पढ़ाएं, मैं सीख लूंगा। मैं भी आपकी तरह खुद को संजोना सीखूंगा और मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करूंगा। तो कृपया बस मुझसे प्यार करो। क्या ये काफी नहीं था? है क्या तुम अभी कबूल करोगे? बकवास, मुझे थोड़ी राहत दो। मैं सचमुच घुटनों के बल बैठा हूँ। भले ही हर किसी को पसंद आने वाले उस आदर्श आड़ू होने के बजाय नहीं, मैं ये सुनना चाहता हूँ। वह जानबूझकर वह खट्टा फल बनना चुनता है जिससे दूसरे मुंह फेर लेते हैं। जल्दी करो। इस तरह से तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कोई और विकल्प ही नहीं था। मुझे आप पसंद हो। मुझे बेर हमेशा से ही बहुत पसंद रहे हैं। गुस्सा मत करो मीम, इसीलिए मुझे फिर कभी छोड़कर मत जाना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार करूंगा। तुम बिल्कुल भी चालाक नहीं हो।